ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की दीवार को कौन नहीं जानता। ये अपने निर्माण के सैकड़ों सालों बाद भी मानव निर्मित सबसे बड़ी रचना है। ये इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस महान दीवार का इतिहास भी इस दीवार की ही तरह बहुत लंबा और विस्तृत है। इसका इतिहास रक्त रंजित है। इसे बनाने में लाखों लोगों की जान गई और इसे बचाने में भी लाखों लोगों ने अपना जीवन त्याग कर दिया। प्राचीन काल से ही संसार के सभ्य देशों में चीन का स्थान आगे था। यहाँ के निवासी दस्तकारी और कारीगरी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। जब यूरोप में सभ्यता अपने आरंभिक दौर में थी, तब चीन में निर्माण हुए थे। चीन की महान दीवार, जो संसार के महान आश्चर्यों में से एक, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बंदूक और बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम चीन ने ही किया था। रेशम और रेशमी वस्त्रों का भी उत्पादन सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। यही कारण है कि संस्कृत में रेशम को चीना शुक कहा जाता है। चीन के सम्राट चिंग ने चीन की दीवार को बनाने की शुरुआत की। इस दीवार को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि ये उत्तर के उपद्रवकारी ताकतों से चीन की रक्षा करेगी और दूसरे सम्राट को दीवार के निर्माण की अवधि में अपने भीतरी दुश्मनों से भी निपटने का अवसर मिल जाएगा। इस दीवार के बनाने में कितना धन खर्च हुआ था, कितने लोगों के प्राण गए, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध नहीं है। इतिहास के जानकार यही बतलाते हैं कि जहाँ-जहाँ से होकर ये दीवार गई है, वहीं के लोगों पर इस दीवार के निर्माण का सारा खर्च डाला गया था। सम्राट की तरफ से इसमें काम आने वालों को कोई मूल्य नहीं दिया जाता था। लोग अपनी तरफ से इस दीवार के बनाने में जी जान से जुड़ गए थे। चिंग जब उत्तर से आक्रमणकारियों को भगाकर लौटा, तो उसे लगा कि अगर वो पूरे चीन में इस प्रकार की एक दीवार बनवाए तो चीन की रक्षा करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रजा उसे बहुत चाहती थी, अतः उसने लोगों को केवल शब्दों से प्रोत्साहित किया और उसकी आवाज सुनते ही लोग प्राण प्रण से इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए चल पड़े। चिंग जानता था कि इस निर्माण को पूर्ण करने में उसकी हजारों की संख्या में प्रजा को प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। वह ये भी जानता था कि उसके खजाने में इतना धन नहीं है कि वो मजदूरों को मजदूरी भी दे सके, पर इस दीवार की जरूरत को वो समझता था। इसलिए उसने साहस और प्रोत्साहन का मंत्र अपनी प्रजा को दिया। उसकी आवाज पर लोग हजारों की संख्या में जुड़ गए और दीवार बनाने लगे। इतना ही नहीं, चिंग ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से से इंजीनियरों और हजारों की संख्या में मजदूरों को आमंत्रित किया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई किताब पाई गई तो उसे 4 वर्षों तक दीवार के निर्माण में कड़े श्रम करने की सजा दी जाती थी। चिंग यद्यपि दयालु और प्रजापालक था, पर इस दीवार को लेकर वो अंधा बन गया था। इस मामले में उसे न्याय और अन्याय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। इसीलिए ऐसे लोगों को भी जो पढ़ना चाहते थे, वह एक साधारण मजदूर की तरह दीवार के निर्माण में ईंट और पत्थर दोनों के लिए लगा देता था। उसके कारिंदे भी लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार करते रहते थे। दिन रात एक करके लोग काम करते थे और उन्हें दोनों समय सूखी रोटियां भी खाने के लिए नसीब न होती थी। कितने ही लोग तो भूख से तड़प तड़प कर इस दीवार की नींव में गड़ गए या समुद्र की लहरों में समा गए थे। पर लोगों की इस दयनीय अवस्था पर चिंग ने कभी गंभीर होकर नहीं सोचा। रात दिन उसे इस दीवार की धुन बनी रहती थी। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये दीवार तैयार हो जाए, पर इतना महान कार्य जल्दी होने वाला नहीं था। जो कारीगर इसकी मजबूती, ऊंचाई आदि की जांच करते थे, वे इस मामले में बड़े सतर्क थे। जहां कहीं भी दीवार में उन्हें कोई त्रुटि नजर आती थी, तो वो इसे तोड़कर फिर से नए सिरे से बनवाते थे। एक विदेशी इस दीवार की विशालता और आकार प्रकार को देखकर कहा था, दूर से देखने पर चीन की ये दीवार पत्थर के विशाल अजगर की तरह भयानक मालूम पड़ती है। जिस तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर इस दीवार का निर्माण किया गया है, वो सचमुच ही अजगर की भांति है। उर्दू में लोग इसे दीवार कह कहा कहते हैं। कह कहा शब्द विशालता का प्रतीक है। इधर दीवार पूरी हुई और उधर देश में क्रांति की आग जल उठी। उसके शासन में पीड़ित जनता ने हान वंश के केयाटी नामक एक नव युवक के नेतृत्व में विद्रोह किया और इस वीर युवक ने चिंग के हाथों से राजसत्ता की बागडोर छीन ली। चीनी भाषा में इस महान दीवार को वान ली चुंग कहते हैं। इसका अर्थ होता है 3400 मील लंबी दीवार। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रारंभ में इस दीवार की लंबाई 3400 मील होगी, पर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर 1500 मील लंबी दीवार की पुष्टि होती है। अब इस दीवार की लंबाई 1200 मील रह गई है।
संभवतः चिंग और कियाटी के बाद के चीनी सम्राटों ने इसके कुछ हिस्सों से इस दीवार को छोटी करवा दी हो, अथवा ये भी संभव है कि विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप ये दीवार एक ओर से ध्वस्त होती गई हो और इस तरह इसकी लंबाई कम होती चली गई हो। चाहे जो भी कारण रहा हो, हमें इसका प्रमाण नहीं मिलता है। चीनी क्षेत्रों में इस दीवार के संबंध में कितने ही लोकगीत भी प्रचलित हैं। इन लोकगीतों में दीवार को चीन के लिए वरदान और अभिशाप दोनों का ही रूप दिया गया है। सम्राट कियाटी के शासन के पश्चात और भी कितने सम्राट चीन की गद्दी पर बैठे। चिंग द्वारा बनवाई गई ये रक्षात्मक दीवार उसके बाद के सम्राटों के लिए वरदान सिद्ध हुई। उत्तर के आक्रमणकारियों से चीन सदा सदा के लिए मुक्त हो गया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।